चेयरमैन टेंशन में, नीतीश कुमार टेंशन में, आयोग एक्सेप्ट कर रही है भाई, क्वेश्चन आउट हुआ है, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार को अमुक गुरु ने धो डाला। एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन के बाद लगातार आंदोलन, कभी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे आंदोलन, कभी एग्जाम का डेट बढ़ाने के लिए आंदोलन, कभी अनियमितता के अगेंस्ट आंदोलन, तो कभी री एग्जामिनेशन के मुद्दे पे आंदोलन। ये कंटिन्यू चल रहा है। बीपीएससी की अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है और आंदोलन कंटिन्यू है। छात्र बिल्कुल उहापोह की स्थिति में, क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्कुल क्लियर नहीं है। सोशल मीडिया पर तरह तरह का भड़काऊ भाषण, सोशल मीडिया के आप जिस चैनल पे जाएं जो बीपीएससी से रिलेटेड है उसके थंबनेल को देखें तो ये भी एक उहापोह की स्थिति को ही क्रिएट कर रहा है ना। री एग्जामिनेशन लेकर जाएंगे, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, आयोग सख्ते में, नीतीश कुमार को अमुक गुरु ने धो डाला, री एग्जामिनेशन तय है, होकर रहेगा। ऐसे ना जाने किस किस प्रकार का थंबनेल अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं कल तो हमारी जीत पक्की है। इसके कारण भी छात्रों में बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पता ही नहीं चल रहा है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, है ना। कब बीच में 2 दिन का आंदोलन हो जाए कोई गारंटी नहीं है। कभी भी आंदोलन मुखर होता है, लगता है कि आज आंदोलन शुरू हुआ और शाम तक होते होते पता चलता है चलो भाई पूरा आंदोलन खत्म भी हो गया। इस प्रकार से बड़ा ही मतलब अप एंड डाउन की स्थिति लगातार रही है। लेकिन हां, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, एक आध ऐसे गुरु भी हैं जो एकदम कंटिन्यू सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं अपने मुद्दे को लेकर इस विश्वास के साथ कि उनको जीत मिलेगी। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। आखिर आयोग क्यों रिजिड है? एक मुद्दा तो यह बनता है कि आयोग रिजिड क्यों है। इतना आंदोलन हुआ, इतना लोगों ने डिमांड किया, स्टूडेंट ने डिमांड किया, आयोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुई। दूसरी बात कि क्या लग रहा है ये रिजल्ट कैंसिल होगा, री एग्जामिनेशन का आयोजन होगा या नहीं होगा। और तीसरा जो मुद्दा बनता है, आखिर सरकार कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है छात्रों को। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो धरना दे रहे थे, कई मोर्चे पे बीपीएससी में कमी है, आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या वो तमाम मुद्दों को उठा पाए या नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा बनता है आयोग रिजिड क्यों है। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा जरूरी है। अगर जो छात्र डिमांड कर रहे हैं भाई ये कमी है, ये अनियमितता है, क्वेश्चन आउट हुआ, री एग्जामिनेशन ओवरऑल होना चाहिए, अगर आयोग इसको मान लेती है, इसका मतलब है कि आयोग ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, जो संभव नहीं है। मानते हैं? आयोग अगर कहती है नहीं हम ओवरऑल एग्जामिनेशन कराएंगे, इसका मतलब आयोग एक्सेप्ट कर रही है भाई क्वेश्चन आउट हुआ है, ओवरऑल अनियमितता है ना। और क्या लगता है कि ये छोटी छोटी गलतियां पहली बार हुई हैं? साल में कई एग्जामिनेशन का आयोजन बीपीएससी करवाती है और हर साल कुछ ना कुछ किसी न किसी एग्जाम में इस प्रकार के प्रॉब्लम होते ही रहे हैं। कहने का मतलब है आयोग के लिए बिल्कुल सामान्य सी बात है, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होगी, उनके करियर का सवाल है, लेकिन आयोग के लिए यह बिल्कुल सामान्य है, मामूली है, नोटिस करने के लिए वो तैयार ही नहीं है ना। और बीपीएससी बिल्कुल स्पष्ट कह रही है भाई जहां अनियमितता हुई मैंने कैंसिल किया। जिला प्रशासन ने जिस सेंटर में अनियमितता है, जिसके बारे में हमें रिपोर्ट दिया, हमने उसे कैंसिल किया। जिला प्रशासन किसी अन्य सेंटर के बारे में अगर ऐसा रिपोर्ट दे ही नहीं रही है तो फिर भला हम कैंसिल क्यों करें? उसका अपना तर्क है ना। अच्छा, दूसरी बात, बीपीएससी ने एक धारणा बना ली कि भाई ये कुछ सो कॉल्ड गुरु जी के द्वारा निर्देशित और प्रायोजित आंदोलन है। चूंकि उसका कहना है कि जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं था तो एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे आंदोलन किया गया उनके द्वारा। एग्जामिनेशन जस्ट सर पर है
और एग्जामिनेशन का डेट बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और बाद में जब बापू सभागार में अनियमितता हुई तो इन्हीं लोगों के द्वारा पहली बार आंदोलन शुरू हुआ री एग्जामिनेशन के लिए। तो बीपीएससी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भाई कि ये क्या है, ये प्रायोजित आंदोलन है, एक साजिश के तहत ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार की धारणा बनाई बीपीएससी ने और सरकार भी इसी बात को रिपीट करती रही, है ना। एक बात और सोचने की है, थोड़ा सा आप लोगों को और भी लगेगा, ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन सरकार पर या आयोग पर दबाव नहीं बना पाया। यह सिर्फ थंबनेल में ही आपको दिखाई देता है कि सरकार टेंशन में, चेयरमैन टेंशन में, नीतीश कुमार टेंशन में। कोई टेंशन किसी को नहीं है। वो लोग एक मिनट इस मुद्दे पे सोचने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई भी सोचता तो स्टूडेंट से तो बात करता है। कभी किसी ने पहल किया स्टूडेंट से बात करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे एकमात्र रीजन है, क्योंकि सरकार पे दबाव तब बनता जब आंदोलन भी शुरू हुआ तो एक सिस्टमैटिक छात्रों का आंदोलन होता, लेकिन कई बार कई व्यक्ति विशेष के आंदोलन के रूप में यह कन्वर्ट हो गया। आप उस वक्त के पूरे न्यूज को देख लीजिए। बीपीएससी सेकेंडरी है, व्यक्ति विशेष प्राइमरी है, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यह आंदोलन व्यक्ति विशेष का जब आंदोलन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार को, आयोग को लग जाता है चलो आंदोलन भटक गया, सीधी सी बात है। और मामला कोर्ट भी थोड़ा लेट पहुंचा, है ना। अब आंदोलन करने वाले एक दिन निकले भीड़ लेकर आंदोलन गर्दनी बाग, और शाम तक आते आते खाली हो गया गर्दनी बाग। गया तो 2000 लड़का लेके गए, लगा कि चलो भाई एक भीड़ है दिखाने के लिए आए, तो पूरा का पूरा खाली हो गया। ये कैसा आंदोलन है भाई? मैं नहीं कह रहा, जेन्युइनली कई बार ऐसा देखने को मिला कि ये आंदोलन व्यक्ति विशेष के आंदोलन के रूप में कन्वर्ट होता रहा। कुछ लोग ही कंटिन्यूटी दे पाए, सारे के सारे लोग कंटिन्यूटी नहीं दे पाए। यही वजह है कि ना तो सरकार दबाव में आई, ना आयोग दबाव में आई, और मामला थोड़ा लेट से कोर्ट में गया। यही वजह है कि आयोग रिजिड है, क्योंकि उस पर कोई दबाव ही नहीं। आयोग रिजिड है, उसके लिए यह बिल्कुल सामान्य सी घटना है। आयोग पहले ही ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि भाई जानबूझकर किया गया आंदोलन है ना। तब मुद्दा बनता है क्या रिजल्ट होगा, री एग्जामिनेशन होगा। अब अगर आप गौर करेंगे ना, अब ये आंदोलन सत्याग्रह का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि अब मामला कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि सत्याग्रह और आंदोलन का इंपैक्ट कोर्ट पर तो नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट जब भी पड़ेगा सरकार पर पड़ेगा, आयोग पर पड़ेगा। लेकिन जब मामला कोर्ट चला गया तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा अब तो जो गेंद है वो किसके पाले में? कोर्ट के पाले में। और आपने देखा ही 16 जनवरी को पहली सुनवाई हुई, अगला डेट मिला 31 जनवरी को, फिर डेट मिला 4 फरवरी को, फिर 14 फरवरी को, डेट पे डेट कंटिन्यू मिलता गया। फिर 20 फरवरी को सुनवाई हुई। अब यह बिल्कुल लगता है क्लियर हुआ कि भाई हर हाल में 4 मार्च को सुनवाई होगी, जैसा कोर्ट का निर्देश था। लेकिन एक बात जरूर माने, अगर कोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अगर सबूत के आधार पर फैसला दे, तब दो ऐसा मुद्दा है, जबरदस्त मुद्दा, जिसके आधार पर रिजल्ट खारिज हो सकता है और री एग्जामिनेशन का निर्देश कोर्ट दे सकती है आयोग को। और आयोग मतलब कोर्ट के पास ये राइट भी है ना। जैसे एग्जामिनेशन का जो समाप्त का टाइम था, जो 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ है, बापू सभागार परिसर से एक सवा घंटा पहले ही क्वेश्चन आउट हो गया। इसके पर्याप्त प्रमाण है, इसी को क्वेश्चन आउट कहते हैं, लीक कहते हैं। लाख आयोग कह दे लीक नहीं हुआ, शायद कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी। दूसरा, एक ऐसे सेंटर को कैंसिल किया गया जो 22 सेंटर के बराबर है। नंबर 2, फिर जब 22 सेंटर के लिए री एग्जाम हो रहा है तो बाकी सेंटर को क्यों छोड़ना? नहीं, यह बहुत बड़ी असमानता है ना। उसके बाद जो 4 आपका जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ, वो 22 सेंटर पे हुआ, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन के मोड को अगर देखें
तो प्रीवियस ईयर बीपीएससी के पूछे गए क्वेश्चन का रिपीटेशन कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि लोग बता रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। और जब रिजल्ट हुआ पीटी का, तो रिजल्ट का अनुपात अगर देखें तो 4 जनवरी वाले एग्जामिनेशन से कहीं ज्यादा रिजल्ट हुआ। यह बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। एक ही एग्जामिनेशन के लिए 2 पाली में एग्जाम, 2 प्रकार का क्वेश्चन, क्वेश्चन के मोड में बहुत बड़ा फर्क, रिजल्ट के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर। यह 2 ऐसा मुद्दा है जहां पे फैसला हर हाल में छात्रों के पक्ष में जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तब यह मुद्दा बनता है कि आखिर इतने दिनों तक छात्र आंदोलन करते रहे, लोकतांत्रिक सरकार है, फिर सरकार ने कॉपरेट क्यों नहीं किया? सरकार का कोई भी नेता छात्रों से मिलने के लिए तैयार नहीं था, लगातार लोग आंदोलन कर रहे थे। आखिर क्या वजह था? तो यह बात तो बार बार सरकार भी करती रही, मिलना चाहिए था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कुछ विपक्षी दल के नेताओं की शिरकत बहुत कम कम टाइम के लिए लेकिन हुई, और उन लोगों ने ओवरऑल सरकार पे ही उंगली उठाई, लगातार सरकार पे उंगली उठाई, सरकार की आलोचना की। उनमें से कई ऐसे थे जिनको बीपीएससी का कोई आइडिया भी नहीं था। तो सरकार को लगा कि भाई ये आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार टेक्निकली बीपीएससी को निर्देश दे भी नहीं सकती है। सरकार तकनीकी रूप से बीपीएससी को निर्देश नहीं दे सकती है, क्योंकि बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है, भाई सरकार को छात्रों से मिलना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, प्रॉब्लम को समझना चाहिए था, समाधान की कोशिश तो करनी चाहिए थी। लेकिन तब उन लोगों ने स्पष्ट रूप से यही कहा, याद कीजिए, कि यह प्रायोजित है और इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। यही आरोप उन लोगों ने लगाया। अब जाहिर सी बात है कि विरोध करने वाले जो राजनीतिक नेता के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, उनके कुछ शब्द ने छात्रों के अगेंस्ट वर्क कर दिया। सही बात तो यही है। अब एक मुद्दा और बनता है कि आंदोलन करने वाले जो लोग भी लगे हुए थे, वो बात कर रहे थे कि भाई बीपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। कई मुद्दे हैं, लेकिन ओवरऑल एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द पूरा आंदोलन सिमट गया। सिर्फ ये बात करते रह गए, क्या भाई ये पीटी एग्जामिनेशन में अनियमितता हुई है, 2 बार एग्जामिनेशन हुआ है, री एग्जामिनेशन होना चाहिए, रिजल्ट को कैंसिल होना चाहिए। जबकि ऐसी ढेर सारी गलतियां हैं, कमियां हैं, गलती नहीं कमियां हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। पीटी रिजल्ट के बाद भी छात्र प्रभावित हो सकते हैं, इसके लिए सुधार की जरूरत थी। चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, तो कोई भी कार्य होना चाहिए तो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, है ना? कहने का मतलब है एकदम सही होना चाहिए। तो बीपीएससी से यह भी पूछने की जरूरत थी कि ऑप्शनल को हटाया गया, एसे को लाया गया, क्या यह कैबिनेट के द्वारा किया गया या बीपीएससी के द्वारा किया गया? क्या सिलेबस चेंज करने का राइट आयोग को है? नंबर 1। नंबर 2, मेंस एग्जामिनेशन का कॉपी का मूल्यांकन होता है बगैर मॉडल आंसर के। इससे भी छात्र प्रभावित होते रहे हैं। आज नहीं, सालों से इस मुद्दे पे कोई बात हुई? जो लोग कॉपी जांचते हैं, क्या वो मॉडल आंसर बनाते हैं? वहां भी पारदर्शिता जरूरी है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए मानक आंसर होता क्या है। जिस क्वेश्चन के मोड पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस मोड पे कभी चर्चा हुई कि पीटी के क्वेश्चन का मानक क्या होना चाहिए? इसका भी निर्धारण आयोग करे? कोई चर्चा नहीं हुआ। बहुत कम टाइम का इंटरव्यू, कुछ स्टूडेंट को तो 3-4 मिनट टाइम मिलता है। जब तक वो मानसिक रूप से प्रिपेयर होंगे तब तक इंटरव्यू फिनिश। क्या 3-4 मिनट में कोई ऐसा टेक्निक है कि व्यक्तित्व का परीक्षण हो जाए? इस मुद्दे पे कोई चर्चा हुई? नहीं। कई खामियां हैं जहां चर्चा की जरूरत थी, बात करने की जरूरत थी, बीपीएससी के कान तक इसको पहुंचना था।
जिस दिन चेयरमैन ने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे मीटिंग किया था, उस दिन भी किसी शिक्षक ने ऐसे किसी विषयों, किसी मुद्दों की चर्चा नहीं की, और पूरे आंदोलन के दौरान इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। लेकिन एक बात जरूर है कि छात्रों के पास तर्क है, सबूत है, और अब चूंकि मुद्दा कोर्ट में है, कोर्ट को राइट भी है, जरूरत है कायदे से कोर्ट में लड़ने की। अब रोड पे लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, और बरबोलापन का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उससे लड़के गुमराह होते हैं।